बहुत सारे लोग बीच में साथ में रहे और हमने इंस्पेक्शन किया। आई केम एट अराउंड 2 और इस समय जो है ऑलमोस्ट 4:30-5 बजने वाले हैं और इतने घंटों में हमने देखा कि मेडिकल कॉलेज का जो मापदंड होता है, जो क्राइटेरियाज़ होते हैं, उस क्राइटेरियाज़ में कहीं से भी ये मेडिकल कॉलेज फुलफिल नहीं कर रहा है। आज मैं खुद डॉक्टर हूँ। फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ एंड देन इज़ अ फाइनल प्रॉफ। 4 आपके ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और जो आपका चौथा ईयर होता है उसमें इंटायरली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। आज ओपीडीज़ भी जो हैं फुली फंक्शनल नहीं है। आईपीडीज़ में अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे कोई काम नहीं है, कहीं पे कोई मरीज़ एडमिट नहीं करा सकते हैं। सुपर स्पेशलिटी की तो बात आप भूल जाइए। साथ ही साथ मशीनरीज़ जो हैं उसके 1-1, 2-2 साल से सिर्फ अभी प्रस्ताव ही गए हुए हैं, टेंडर्स हुए हैं, अभी मशीन्स अवेलेबल नहीं है। इवन दो वी आर नॉट सीइंग कि यहाँ पे एक मात्र जो कि एक छोटे से हॉस्पिटल में भी डिजिटल एक्सरे अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे डिजिटल एक्सरेज भी अभी नहीं हो पा रहे हैं, जिसका कारण दे रहे हैं कहीं से कुछ कनेक्शन और ना जाने उस तरीके के बहुत सारे रीज़न। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बच्चों ने धरना दिया था और मैं बेसिकली उसी के कंसर्न में यहाँ पे आई थी, क्योंकि जब हमारे बच्चे हेल्दी नहीं रहेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ेंगे तो वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे जब मैंने पूछा कि क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो झेल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पहली बार यहाँ पे बिजली नहीं आती है और अगर यहाँ पे बिजली में कोई फॉल्ट होता है तो उसे 2 से लेकर 3 हफ्ते तक लग जाते हैं उस बिजली को ठीक होने में। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 12-12 घंटे तक मेल और फीमेल हॉस्टल्स में ना तो पानी रहा और ना ही आपकी बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पे उपलब्ध रही। दूसरा जो कंसर्न है यहाँ का वो है पानी का। बच्चों के पास पानी नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि जब बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से मिलेगा। यहाँ पानी पीने क्या नहीं अवेलेबल है, तो वॉशरूम जाने के लिए तो वो सेकेंडरी हम कहेंगे बात। तीसरी चीज़ है, हम डॉक्टर्स दूसरों को सिखाते हैं कि आप स्वस्थ रहें और जो स्वच्छता है उस पर ध्यान दें। यहाँ का जो सैनिटेशन है और बायो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ही खस्ता स्थिति में है। यहाँ पे बच्चों के हॉस्टल्स के सामने गटर का पानी बह रहा है, जो जहाँ पे बच्चों के लिए मेस में खाना बन रहा है वहाँ पे नालियाँ बह रही हैं, कोई सीवेज का इंतज़ाम नहीं है। और जब इस पे पूछा जा रहा है तो जो प्रशासन है वो ठेकेदारों पे और ठेकेदार जो हैं वो प्रशासन पे एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में बहुत ही चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है। साथ ही साथ लेक्चर थिएटर, एक ही लेक्चर थिएटर को पार्टीशन दे करके वहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। अभी तो एक नया बैच भी आने वाला है और स्थिति ये हो चुकी है कि जो क्लासेस हैं उसमें पार्टीशन है, तो जब एक क्लास चलती है तो उसकी आवाज़ जो है वो दूसरी क्लास को इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में बहुत ही वाकई असुविधा हुई। इन्होंने बात तो कर दी थी कि हम मेडिकल कॉलेज चलाएंगे और जब तक उसे फुली फ्लेज नहीं चला लेते तब तक हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे अपने बच्चों को जो आपकी सर्जिकल, मेडिकल एंड क्लिनिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको सिखाने के लिए वहाँ पे लेकर के गए। बच्चों ने ये बताया कि कोई भी एक टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो बच्चों को लेकर के यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाए, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करे। बच्चों ने कहा कि उन्होंने आज तक ओटी कैसी दिखती है अंदर से हमने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। हम विभिन्न सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, फोरेंसिक जो मेडिसिन है वो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सेकेंड ईयर सब्जेक्ट का कोई भी कंसल्टेंट नहीं है, कोई भी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और बच्चे बताइए हमारे यहाँ से ऐसी जगह से पढ़ कर के डॉक्टर बने। आज बच्चे बहुत दुखी थे और कह रहे थे कि मैम हम किताबी डॉक्टर बन जाएँ, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ऐसी स्थिति में मुझे बहुत निराशा महसूस हो रही है। तो एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने एक बड़ा दावा किया था कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चालू है, आपके निरीक्षण में तमाम खामियां मिली, पीछे की तस्वीरें कुछ और हैं और मेडिकल कॉलेज के आगे की तस्वीरें कुछ और है, ऐसे देखते हैं आप क्या ये मुद्दा उठाएंगे विधानसभा में? देखिए, सरकार को बार बार इनॉग्रेशन जो है ना वो उसे बंद करना पड़ेगा। चीज़ें बनती नहीं हैं उससे पहले सिर्फ वो फीता काटने आ जाते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई भी प्रेमिसेस हो। आज मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था से सिर्फ और सिर्फ मरीज़ या आम जनता नहीं, यहाँ पे पढ़ रहे इतने सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं और वो बेसिक फैसिलिटीज़ उन बच्चों के पास नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है और ना उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन है। गंदगी हर जगह, कह रहे हैं कि 3 साल से ये कॉलेज चल रहा है, तीसरा बैच है और जितनी गंदगी 3 साल में बनी होगी वो सारी गंदगी हमारे हॉस्टल के इर्द गिर्द फेंकी गई है। तो ये वाकई दर्शाता है कि ये सरकार स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके और साथ ही साथ हमारे मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर को लेके और उनके करियर को लेकर के किस तरीके से सक्रिय है और किस तरीके से काम कर रही है, वो निराशापूर्ण है। डॉक्टर हैं 50 लाख की आबादी में जौनपुर की, हादसे होने के बाद जौनपुर से लोग बनारस की तरफ जाते हैं। अगर शायद ये बन के तैयार होता, अगर अखिलेश यादव की सरकार है, कितना राहत मिलता जौनपुर को?
देखिए, ये वाकई रियलिटी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत सारी मौतें होती हैं और इस मेडिकल कॉलेज से पूरे जनपद को और पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से ये बन रहा है, जितनी स्लोली इसका काम हो रहा है, ये निराशापूर्ण है। आज मेरे साथ जितने सारे लोग आए हैं, उनमें से किसी न किसी के सगे संबंधी कोई बीमार पड़ते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि हमें डायलिसिस के लिए कहीं बेड मिल जाए, कोई कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाए, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट मिल जाए, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मिल जाए, या कोई अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन मिल जाए, ईएनटी स्पेशलिस्ट मिल जाए, बट इन्हें कोई नहीं मिलता है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद भी हमारे पास बेसिक डिपार्टमेंट्स नहीं है जहां हम अपने जनपद के लोगों को रेफ़र कर सकें। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी है। तो ये किस तरीके से देख रहे हैं बाबू जी आप लोग सुबह से आज इस तरीके से निरीक्षण कर रखे हैं? लाइन तो बहुत विस्तार से आपसे होता है, कोई छूटा नहीं, कोई कोना नहीं छूटा। ठीक है मैम, यही है जिस तरीके से